एक शख्स पर अपनी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस जांच करती है और बकायदा 3 महीने बाद कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। लेकिन तभी 4 महीने बाद नोएडा की सड़क पर एक भूत दिखाई देता है, जिसे गुंजन के रूप में पहचान कर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को लगता है ये कोई अफवाह है, कोई वहम है, लेकिन उस भूत से सवाल करने पे ये मामला और भी खौफनाक होता जाता है। नोएडा से सामने आया ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिससे पुलिस, कानून और सिस्टम तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक आदमी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया और अदालत में उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी। लेकिन 4 महीने मदद नहीं, वो लोग कह रहा है कि बल्कि खोज के दीजिए। पुलिस क्या करे? कह रहे थे कि नहीं आप लोग बल्कि आप हो सकता है कि कहीं आप मुआ तो लोग नहीं दिया है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मुआए हैं भाई, घर से भागी है और तो खुद ही है। मैंने सबूत दिया फिर पुलिस कोई मदद नहीं किया? उसमें हमारा मतलब लोग कह रहा था, तो जहाँ मिल रहा था लोग जा भी रहा था, लेकिन वहाँ से भाग जा रहे थे। महीने बाद उसी पत्नी को जिंदा पकड़ लिया गया। अब सवाल ये नहीं है कि औरत जिंदा है, सवाल ये है कि तो फिर मरा कौन था। ये कहानी शुरू होती है बिहार की मोतिहारी जिले से। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति रंजीत कुमार पर आरोप लगता है कि उसने अपनी पत्नी गुंजा की हत्या कर दी है। पुलिस के अनुसार घर में झगड़े होते थे, रिश्तों। लड़की जो गायब हुई, उसके माता पिता कहीं पे उनको फोटो वगैरह ये सब प्राप्त हुआ, उसके आधार पर ये थाना पर आके बताया कि हमारी बेटी को ये जो उसके पति हैं और उसके घर वाले लोग उसको मार के गायब कर दिए हैं। तो इसमें उसका जो लड़की है उसका पति जेल चला गया और बाद में इस केस में कुछ ऐसा सूत्र आया, उस पर हम पुलिस वाले लोग, अनुसंधानक लोग और रेडाज थाना लगे हुए थे, जिसमें कि नोएडा से वो लड़की सकुशल बरामद हो गई है और इसमें आगे की प्रक्रिया की जा रही है। लड़की नोएडा में क्या अपने प्रेमी के साथ रह रही थी? जी में तनाव था और घटना वाली रात दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि गुंजा की मौत हो चुकी है। एक महिला की जली हुई लाश मिली। लाश की हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचानना मुश्किल था, पर कपड़े, कद काठी और आसपास के हालात के आधार पर पुलिस ने मान लिया ये लाश गुंजा की ही है। पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई, रंजीत लगातार यही कहता रहा, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, वो जिंदा है। लेकिन पुलिस के पास एक लाश थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और परिस्थितियां जन्य सबूत थे। रंजीत की बातों को झूठा माना गया, उसे जेल भेज दिया गया। 3 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट में रंजीत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मतलब कानून की नजर में ये तय हो चुका था कि गुंजा की हत्या हो चुकी है और उसका आरोपी उसका पति है। रंजीत जेल में हर दिन खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। फिर अचानक 4 महीने बाद नोएडा से एक अजीब सूचना सामने आई। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक महिला को देखा जो बिल्कुल गुंजा जैसी दिखती थी। वही चेहरा, वही कद, वही आवाज। शुरुआत में इसे अफवाह समझा गया, लेकिन फिर पुलिस को एक पुख्ता सूचना मिली। नोएडा की एक सड़क पर एक महिला मोबाइल फोन हाथ में लिए सामान्य तरीके से चल रही थी। के साथ पकड़ाई है। पर इन सब के बीच बेचारा रंजीत खामखा पिछले 4 महीने से एक ऐसे कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद था जो उसने किया ही नहीं, बल्कि कभी हुआ ही नहीं था। अब सवाल यह है कि गुंजा और उसके प्रेमी को जिंदा होकर भी मुर्दा बनने के लिए कानून किसी न किसी धारा में तो लपेट ही देगा। आगे तो पुलिस को अब करना चाहिए, एक रिपोर्ट देना चाहिए कि इनोसेंट व्यक्ति जेल में चला गया और उस महिला के खिलाफ और उसके आशिक के खिलाफ चार्जशीट करना चाहिए अपहरण का। पुलिस को यही करना चाहिए। ये उसको न्यायिक अभिरक्षा में जो भेजा गया है पुलिस के द्वारा पकड़कर, उसको मुक्त करे माननीय न्यायालय। इसका आशय का एक प्रार्थना पत्र पुलिस को भेजना चाहिए, त्वरित तरीके से भेजना चाहिए। उनका स्टेटमेंट, वह विक्टिम का स्टेटमेंट कराना चाहिए माननीय न्यायालय के समक्ष और